जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो मेरा यही मन करता है कि अपनी विश लिस्ट के सारे प्लांट्स में लेकर आ जाऊँ। इस बार मैंने कौन से प्लांट्स लिए हैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। पहला प्लांट जो मैंने नर्सरी से परचेज किया है वो है ये वेरीगेटेड फाइकस रबर की वैरायटी ये है। और ये देखिए इसमें रूट्स निकल रही हैं पॉट से भी बाहर, ऊपर की साइड से थोड़ी सी इसमें रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। इन रूट्स को आप दबा के बीच में पत्थर रख के एक अलग सा शेप भी दे सकते हैं। और इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत है, कितना बढ़िया वेरिएशन इन पे आया हुआ है। तो ये भी मेरी विश लिस्ट का प्लांट था और ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला है। और लगभग 1.5 फीट का ये प्लांट है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जो परचेज़ है ये ठीक है, सही रेट मुझे इस प्लांट का मिल गया है। ऑलरेडी मेरे पास 2 फाइकस रबर प्लांट थे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक तो सिंपल वाला था और एक बरगंडी जो कलर होता है, ये देखिए सिंपल जो रबर कॉमन रबर प्लांट है वो मेरे पास ऑलरेडी है। और ये बरगंडी है, थोड़ा सा कैमरे में इसका शेड सही से नहीं आ रहा है। ये मैंने टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो होता है उससे मैं इसको लेकर आई थी और ये 3 साल का लगभग है, पर अभी ये छोटा ही दिखाई दे रहा है। अगला प्लांट जो है डेप्सिस का प्लांट है और ये सिंपल वाला है। लेने तो मैं सैटिन पोथोस जो होता है जिसकी लीव्स में बीच में से हल्का सा वाइट सा वेरिगेशन इन्हीं लीव्स में होता है वो लेने गई थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं तो मैं अभी इसको ही लेकर आ गई। मनी प्लांट की तरह इसकी भी अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो लीव्स नीचे की तरफ जब आती हैं ब्रांचेस तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए घर आके मैंने देखा इन्होंने छोटी छोटी कटिंग इस तरह से इसमें लगा रखी हैं। तो उस समय तो मेरी नज़र नहीं पड़ी। आप भी जब कभी लाएं तो देख लें कि जिसमें लीव्स आ गई हैं उनको आपको लेना चाहिए। दूसरा ये जो प्लांट है ये आपका सिंगोनियम की ही एक वैरायटी है। ये मैंने कुछ दिन पहले ली थी पर मैं आपको ये अब दिखा रही हूँ। इसका नाम है आई थिंक मिल्क कॉन्फेटी। छोटे छोटे इसमें डॉट्स से पड़े हुए हैं। इसको मैंने 2 पॉट्स में अलग कर लिया है। ये मैंने लगा दिया है और दूसरा मैंने उसी पॉट में रहने दिया है। ये भी एक अच्छी चॉइस है। इसके अलावा एक सिंगोनियम मैं ये भी लेकर आई हूँ जिसे हम स्टार लाइट सिंगोनियम भी कहते हैं। ये भी सिंगोनियम की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियाँ लगती हैं। देखिए ये तो अलग तरह की है, बाकी 3 तरह के सिंगोनियम मेरे पास और हैं। तो मैं अपना कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी तो ये 2 वैरायटीज़ मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत हैं तो मैंने इनको अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया है। सॉइल इनको चाहिए और पार्शियल शेड में या सेमी शेड वाले एरिया में हम इसे रखें तो ये अच्छे चलते हैं। अगला जो ये प्लांट है ये भी मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था। अरेलिया की एक वैरायटी है और पहले इसमें बहुत सारी लीव्स थी जब मैं लाई, लेकिन जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे मैंने इसे रखा था तो इसकी कुछ पत्तियाँ झड़ गई। अगला जो प्लांट है ये मेरी विश लिस्ट का प्लांट था। एक तो मैं ऑलरेडी 6 महीने पहले ला चुकी थी लेकिन तब भी मन नहीं भरा। ये है पचीरा का प्लांट जिसे हम मनी ट्री भी कहते हैं। ये देखिए नर्सरी में कितने सारे हैं और ऐसा लग रहा है कितनी बेकदरी इनकी हो रखी है, जबकि जब हम लाते हैं तो इनको कितने अच्छे तरीके से रखते हैं। इन्होंने इनकी हर जगह से कटिंग की है, लेकिन मैंने देखा चाहे कितने बड़ी बड़ी भी इनकी ट्विग हैं इसमें 2-2 3-3 ब्रांचिंग नहीं थी। तो मैंने वो प्लांट सेलेक्ट किया जिसमें कि 3 ब्रांचेस आ रखी थी, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें जैसे चोटी गूँथते हैं उस तरह से गूँथ के इसको बना दूँ। नीचे का ट्रंक इसका वुडी सा रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें मैं एक लीफ दिखाती हूँ, देखिए इसकी सारा क्लोरोफिल हट गया है। कितनी खूबसूरत कुदरत की कलाकारी होती है, ये इसमें पड़ी हुई थी। अब मैं इसको चाहती हूँ कि इन तीनों को, ये देखिए इन्होंने यहाँ से 3-4 जगह से इसमें कटिंग की, लेकिन हर कटिंग के बाद एक ही ब्रांच इसमें निकल करके आई है। और इससे पहले जो मैं लेकर आई थी ये मुझे 200 का पड़ा था। जब मैं लाई थी इसमें 2 ब्रांचेस थी और अब नीचे से 2 और इसमें निकल गई हैं। लगभग 6 महीने से मेरे पास है। इस सीज़न में इसमें 2 ब्रांचेस निकल गई हैं तो अब 4 ब्रांचेस हो गई हैं। जब थोड़ा ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं इनको गूंथ करके एक अच्छा सा लुक इस प्लांट को दे दूँगी। नर्सरी पर जब 3-4 प्लांट को एक साथ गूंथ दिया जाता है तो ये काफ़ी कॉस्टली आता है। और जितना बड़ा प्लांट होता है उसका प्राइस उतना ही बढ़ जाता है। तो कुछ मैं इसको 3 तो इसमें है तो मैं कुछ इस तरह से इसको गूंथ करके, देखिए इस तरह से प्लांट ये नर्सरी में बेचा जाता है और इनके प्राइस 800 से लेकर 3-4,000 और उससे भी ज़्यादा इसके प्राइस हो जाते हैं। तो कुछ मैं इस तरह से इसको हल्का हल्का बांध रही हूँ, क्योंकि जब बाद में ये थोड़ा इसका ट्रंक मोटा हो जाएगा तो इसको स्पेस चाहिए होगा। हल्के हाथों से इसे टाई करके टक कर लूँगी।
कुछ सालों के बाद जब इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और इसका जो ट्रंक है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तब ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इस लुक में प्लांट्स बहुत कॉस्टली आते हैं और आपको मार्केट में इजीली किसी भी नर्सरी में ये मिल जाएंगे, और जब हम इसको खुद ही बना लेते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये प्लांट आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत चल रहा है और इसे मनी ट्री भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि इसको लगाया जाए तो पैसे अट्रैक्ट होते हैं। पैसे वैसे तो पता नहीं, लेकिन खुशी बहुत मिलती है जब हम नए नए प्लांट लगाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको टक कर दिया है। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये इजीली प्रोपेगेट भी हो जाता है। आप एक इसकी सेमी हार्डवुड की कटिंग लीजिए और पानी में भी रख दीजिए तो पानी में भी ये प्रोपेगेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से इसकी ग्रोथ आ रखी है और इतना सा पोर्शन ये बाकी बचा हुआ है। जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो इस पोर्शन को मैं कट करके पानी में प्रोपेगेट करके अपने लिए नए प्लांट आराम से बना लूँगी। ये प्लांट मुझे नर्सरी में 250 का मिला था। अगला जो प्लांट है वो है स्टारलाइट फाइकस का, और नर्सरी में जब मैंने देखा तो मुझे स्टारलाइट फाइकस की ही 3 वैरायटियाँ दिखी। ये छोटी लीफ वाला है, बड़ी लीफ वाला भी मुझे वेरीगेटेड वाला दिखाई दिया, और एक जिसमें बहुत छोटी, इससे भी छोटी लीव्स आ रखी थी। इसको भी हम बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसकी रूट कितनी अच्छी तरह से टर्न हो रखी है, नीचे से इसमें ग्रोथ भी बाहर आ रही है और ऊपर से इसमें बोनसाई बुशी सा लुक आ रहा है। मेरे पास स्टारलाइट फाइकस पहले था, ट्रायंगुलरिस भी था, लेकिन इस बरसात में मेरे दोनों प्लांट मर गए। ये देखिए ये इसकी सिर्फ ठूंठ बची है, क्योंकि ये पीछे की साइड रह गया और इस गमले में पूरा पानी भर गया, और कई दिन तक भरे रहने के कारण ये डाई बैक कर गया और मर गया। लेकिन वो तो होता ही है पौधों का, तो मैं फिर लेकर आ गई। और ये प्लांट जिसे हम लिपस्टिक एग्लोनिमा भी कहते हैं, मेरे पास पहले भी था, लेकिन विंटर्स में क्योंकि मेरे पास बचाने के लिए जगह नहीं होती है तो वो भी मर गया था। तो इस बार मैं इसको भी लेकर आ गई हूँ। एक ही पॉट में 2 प्लांट पूरे के पूरे निकले हुए हैं और नीचे से छोटे छोटे स्टेम भी हैं, तो इसके प्रोपगेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 150 में मिल गया और 2-3 प्लांट इसमें हैं, तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा मेरे को मिला है। तो एग्लोनिमा के बारे में तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबकी विश लिस्ट का प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत देखने में ये लगता है। विंटर्स में थोड़ा सा इसको बचाना होता है, पार्शियल शेड में आराम से चल जाता है। तो ये प्लांट मैंने ख़रीद लिया है। तो ये थी मेरी नर्सरी से इन प्लांट्स की शॉपिंग। आपको ये प्लांट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप भी इनको ख़रीदिएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है केयर करने के लिए, और बहुत ज़्यादा इजी टू केयर भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विंटर्स में आपको इनको बचाना है। पार्शियल शेड में आराम से चल जाएंगे। रबर जैसे प्लांट को आप इंडोर ब्राइट लाइट वाले एरिया में भी रख सकते हैं। पचीरा को मैंने पिछले 6 महीने से, छोटा वाला जो है उसको मैंने अंदर ही रखा है ब्राइट लाइट वाले एरिया में, और आराम से चल रहा है। नर्सरी जाने के बाद मन तो करता है कि कितने और सारे प्लांट्स लेकर आ जाएं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उनकी केयर करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम भी होना चाहिए, तभी आपको प्लांट्स लेने चाहिए। और आप जब उनके बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं और वो आपके साथ रहते हैं, ग्रो करते हुए आप उनको देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थी मेरी बरसात के मौसम की शॉपिंग। आपको मेरे ये प्लांट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।